मैं त्रिपाठी सर, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। ये बहुपद का पार्ट 3 है जो क्लास 9th स्टैंडर्ड को बिलोंग्स करता है। वैसे क्लास 10th में भी बहुपद के बहुत सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में डले हुए हैं, आप देख सकते हैं। परंतु उन चैनलों को देखने से पहले अगर आप लोग क्लास 9th लेवल को भी कंप्लीट कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा सारे वीडियो। तो इस तरह से आप लोग अगर समझ लेते हैं और समझ अच्छे से आता है तो आप अपने लिंक को जरूर शेयर कीजिए अपने मित्रों को और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए ताकि आपको नया नया अपडेट हमेशा मिलता रहेगा। यही नहीं बल्कि और भी कई मार्गदर्शन के वीडियो भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग बहुपद पर। तो बहुपद पर आज जो हम लोगों का टॉपिक होगा, देखो यहाँ पर बहुपदों का योग, बहुपदों का व्याकलन और बहुपद के टाइप्स प्रश्न जो है वो किस तरह से बने हुए होते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के सामने में रख दिया गया है। और इन सब को करने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान में रखना पड़ता है वो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अपना ध्यान एक बार यहाँ पर लगा करके आगे इधर बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आता है बहुपदों का योग। बहुपदों के योग में आप जानते हैं जैसे कि बहुपद जो होता है वह कई घातांक वालों में होता है। तो आप चाहें, आपको कई प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर तो 2 और 3 घातांक वाले प्रश्न दिख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को पहले एक छोटा प्रश्न से स्टार्ट कर देता हूं। देखिए आप, जैसे कि 3x + 5 में 4x + 9 का योग करो, इस तरह से आपको प्रश्न मिलेंगे। तो इसको जोड़ना कैसे है और जोड़ने से पहले किस बातों को ध्यान में रखना है, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर ये क्लियर आप लोगों को एक हिंट के रूप में लिखा गया है यहाँ पर कि घातांक को ध्यान में रखकर समान घात वालों में होने वाली संक्रिया, यानी कि हम जो ये पॉलिनोमियल्स में जब हम उसको योग करते हैं, घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तब हम उसको समान घात के लिए ध्यान देते हैं। तो कैसे ध्यान देते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर ये इसका गुणांक वाला भाग है और ये हमारा अचर संख्या, ठीक है, ये गुणांक वाला अचर संख्या होता है और ये वाला जो है चर संख्या है हमारा, यानी कि ये मान बदलने वाले हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं अक्षर संख्या। ये एक बार रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को ताकि मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल करूं उस शब्दों का इस्तेमाल आपके पकड़ में आ सके। ये अक्षर संख्या हुआ। तो हम लोग अक्षर संख्या के घात पर ध्यान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो घात शब्द का उपयोग किया गया है वह अक्षर संख्या के लिए किया गया है। तो अक्षर संख्याओं के घातक को हम लोग देखेंगे। उसके गुणांक पर हमको खाली एक सामान्य नजर बनाना पड़ेगा। गुणांक से गुणांक का योग होता है, घटाव होता है, गुणा होता है, यानी कि हमारी जितनी संक्रियाएं होती हैं वह गुणांक पर गुणांक से होता है और अक्षर संख्या पर अक्षर संख्या से होता है। इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए, उसके बाद पूरी गणित सरल लगेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3x है, 4x को ऐड करेंगे। यहाँ पर आई बात समझ में, ये देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, 3x + 4x, फिर +5 है और +9 है। मेरा इसको नजदीक नजदीक लिख देने से इसमें ये क्लियर हुआ, देखो कि हम लोग x वाला पार्ट जो अक्षर संख्या वाला पार्ट है और उसके गुणांक है उसमें योग होता है। ध्यान से देखते रहो, ये x है, दोनों में है इसलिए कॉमन ले लेते हैं, ये 3 + 4 होता है। तो इस तरह से आप लोगों को, ये तो अभी शुरुआत है इसलिए आप लोगों को इस तरह से जोड़ना बताना पड़ रहा है। आप लोग जिस समय अभ्यस्त हो जाएंगे तो इतना जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या हो गया, +5 + 9 है, तो ये 9 5 14 हो गया और ये 4 और 3 7x हो गए। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम जब योग करते हैं तो गुणांक को किस तरह से हम लोग जोड़ते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब लूंगा तब मैं ऐसा नहीं करूंगा, आपको डायरेक्ट जोड़ करके बताऊंगा या उसके तरीका दूसरा रहेगा। ये जोड़ने का तरीका हुआ। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो 2x² + 3x + 5, इसमें योग करना है हमको, इसको हमको योग करना है। देखो तो क्या करना है यहाँ पर, अब हम डायरेक्ट इसको योग कर सकते हैं, अगर आपकी जैसी क्षमता है उस आधार पर करेंगे, और नहीं तो फिर एक बार देखो मन में जो करना है उसको मैं बता देता हूं। 5 + 3 होगा, यहाँ पर आपको आंसर लिखना है उसके हिसाब से। दोनों प्लस है, यहाँ पर प्लस ही रखते हैं, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस ही रख देते हैं। माइनस भी रहने से प्लस रख करके हम अंदर वाले को माइनस कर सकते थे। एक आध तो वैसा क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा। 3 + 2 हुआ और ये x है, ठीक है। यहाँ पर
2 प्लस 4 है और ये देखो एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर घातांक वाले से घातांक वाले समान घात वाले जुड़ते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि घात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। घात समान घात वाले ही जुड़ते हैं, तो समान घात वाले जुड़ेंगे तो समान घात वाला ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु उसके जो गुणांक है वो बदलेंगे धन ऋण के आधार पर, या गुणा भी करना होगा तो उस समय बताएंगे। फिर 4 दूनी 4 और 2 6 हो गया। तो ये इसको जब जब अभ्यस्त हो जाएंगे तो इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल छोटे क्लास के स्तर पे आधार पे बताते हैं कि आप लोगों को एक बार समझ बन जाए। तो इसको हम लिख सकते थे सीधा, जैसे 4 और 2 6x वर्ग धन 3 और 2 5x धन 5 और 3 8, ये हमारा आंसर होता है। तो इस तरह से हमको डायरेक्ट यहां से इसको ही लिख सकते थे, परंतु मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोगों को समझ बनाने के लिए इस तरह से इसको लिखा गया है। ठीक है, अब आता है इसके बाद मैं आपको ले जाता हूं इसके व्यकलन में, यानी कि घटाव में। वहां पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर तो धन ऋण का विशेष वो नहीं रहता है, चेंजेस नहीं होते हैं, इसलिए उसको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। परंतु अगर मैं इसको देखो क्वेश्चन एक बदल करके आप लोगों को इसके व्यकलन को बताता हूं। मैं से इसको, ये जो लिखा गया है देखो, इसको घटाना है। इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहिए। अब घटाना है मैंने इसके सामने में ऋण चिन्ह लगाए। यहां पर एक चीज ध्यान में रखना, अगर ये ऋणात्मक होता पहले से, अभी तो ये धनात्मक है, ऋणात्मक होता तो इसका चिन्ह बदल जाता, धन हो जाता, परंतु धन है इसलिए ये ऋण होगा। ये हम संक्रिया को दर्शा रहे हैं और यहाँ पर उसके क्रिया को, जो होने वाला है उस चीज को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये धन है ये कैंसिल हुआ, ये ऋण हो जाएगा, ये धन है ये कैंसिल हुआ, ये ऋण हो जाएगा, है ना। यानी कि इस पद में, इस पूरे पद को घटा रहे हैं हम लोग, इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है घटाव में, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा, आप लोगों का उत्तर चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान में रखिए। अब इस पर देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने एक है, इस बात को भी ध्यान में रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 1, चलिए पहला ही प्रोसेस से कर लेते हैं, और x का वर्ग का x वर्ग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 - 2 और ये x, यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने प्लस ही लेते रहना है हम हमेशा, क्योंकि इसको यहाँ पे अब ऋण क्यों नहीं लिए ये बताओ, है ना। तो ऋण इसलिए नहीं लिए कि इसकी ऋण की जो दायरा है हम इसको कोष्टक में बंद कर दिए, तो बाहर में ये योग संक्रिया पर ही निर्धारित हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ भी प्लस कर लेते हैं, परंतु इसको क्या करेंगे, जैसे कि 5 - 3 ये हो गया हमारा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 - 3 = 2 हो गया, ये प्लस है क्योंकि इस पर चिन्ह जो है छोटे में है माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1x। चाहो तो आप 1x लिखो, चाहो तो मत लिखो, सिर्फ x लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ दर्शाने के लिए 1 को नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया 2 - 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी x वर्ग होगा, यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, परंतु आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो फिर आप ऐसा भी लिखिए, इस पर भी कोई, इसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आपके मार्क्स कम नहीं होंगे, आपका ज्ञान भी कम नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग माइनस घटाने वाले को, इस तरह से हम बहुपदों को घटाने की अभिक्रिया को कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर देखो, कुछ थोड़ा सा बड़ा वाला को योग में फिर से ले लेते हैं, जिसमें प्लस और माइनस दोनों हो। तो यहाँ पर देखो, इस प्रश्न को मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिसमें इसमें धन भी है ऋण भी है। तो इस तरह से प्रश्नों को भी देख के नहीं घबराना है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। इस प्रश्न को उठा के लेके चलते हैं। देखो 4x का पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में से नीचे वाले को जोड़ना है। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे नीचे में ठीक इसके घातांकों को ध्यान में रखो। ठीक है, यहाँ पे 4x टू दी पावर 3, यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि इसके जो घातांक है उसके घातांक बराबर होना चाहिए, तभी वह उसमें जुड़ सकता है या घट सकता है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर सीधी सी बात है, जहां पे ऋण चिन्ह वाला रहता है वहां पे हम लोगों का दिमाग फटाक से जाता है, और वहां की संक्रियाओं को हम लोगों को विशेष ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि जोड़ना है सिंपल, मैं पिछले वाले की तरह नहीं करूंगा, डायरेक्ट करता हूं। देखो 5 और 1 6 हो गया, ये धन हो गया। यहाँ पर देखो 2x धनात्मक है, 2x ऋणात्मक है, सीधा सीधा 2 में 2 गया 0, 0x हो गया। तो 0x को हम ऐसा चाहे तो लिख सकते हैं अभी के लिए, और इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 0 हो गया ओनली, ओवरऑल 0 बाद में होगा और एक स्टेप में x इंटू
शून्य करेंगे तो शून्य हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे देखो 3 और 2 5 x का वर्ग और फिर ये 4 और 4 8 x का घात 3। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके जो घातांक वाले पद हैं यानी कि अक्षर संख्या जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, दोनों को भी नहीं जोड़ देना है, पावर 6 नहीं लिख देना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। गुणांक में ही क्रियाएं हो रही है, इस बात को आप लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं और देना है, अगर नहीं दे पाए हैं तो गुणांकों में ही सारी संक्रियाएं होती हैं। तो इस तरह से आप प्लस और माइनस को सीख चुके हैं मेरे हिसाब से, आप लोग प्रैक्टिस अपने से कर भी सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ प्रश्न जो थोड़े से अटपटे टाइप के हमको लगते हैं परंतु रहते नहीं है। आप लोगों को ये बता दूं, लिखने का अगर एक लाइन तरीका अगर आपको पता चल जाए तो ये प्रश्न भी अटपटे आपको नहीं लगेंगे। जैसे कि ये प्रश्न है, देखिए 2u स्क्वायर माइनस 4u प्लस 3 में से क्या जोड़ें तो ये प्राप्त होगा। देखो प्रश्न को लगता है कि मतलब इसमें ये सीधा ऋण या सीधा धन नहीं दिखा रहा है, तब हम लोगों के लिए असुविधा हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। प्रश्न को आप पढ़िए और जैसा प्रश्न में कहा है वैसा ही कीजिए। देखिए मैं करके बताता हूं, 2u स्क्वायर माइनस 4u प्लस 3 में क्या जोड़ें, स्पष्ट लिखा है क्या जोड़ें, सीधी सी बात है, हमको क्या जोड़े में चलो लिख लेते हैं, हम a जोड़ लेते हैं, इसमें a जोड़ लेते हैं। a क्या है हमारे लिए, पॉलिनोमियल्स है यानी कि बहुपद है। इसको आप उस तरह से भी ले सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, कई बार पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो वहां पे यूज होते हुए मिला होगा ये p, और ये u का फंक्शन है देखिए, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको pu कर देते हैं। आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और एकदम ऑथेंटिक कि आप यहाँ पर जो बहुपद एक जोड़ रहे हैं वो pu हो गया, ठीक है। pu जोड़ने से हमको रिजल्ट क्या मिलता है, देखो ये प्राप्त होता है 4u स्क्वायर माइनस 5u प्लस 1, ये हमको रिजल्ट मिलता है। ये बोलते ये देखो, अगर ये लिखने का तरीका आपको पता चल गया तब आप समझो कि अगला हल हो गया, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप एकदम हल है सीधा। इसको यहीं पे छोड़ दो तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारा pu, यानी कि हमको जो पद जोड़ना है, जो बहुपद जोड़ना है वो इधर हो गया। अब इसको ले जाते हैं यहां से यहां तक को, इसको ले जाते हैं हम लोग इस साइड, यानी कि सीधी सी बात है ये इस साइड से उस साइड जाएगा। इसके जो पक्ष अगर चेंज होते हैं तो अब वह क्या करता है, अपना चिन्ह बदल लेते हैं ये सब, यानी कि उधर जाकर के घटाना हो जाएगा। अगर मैं इस आप लोगों को ऐसा दर्शान दूं, इसको देखो ध्यान से देखो, ये पूरा ब्रैकेट में बंद हो और ये उस साइड जाए, ये भी एक बार के लिए ब्रैकेट में बंद है ऐसा सोच लेते हैं, और ये पूरा ब्रैकेट उस साइड जाए तो हमेशा हम लोग ऋण करते हैं, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने से किसी भी संख्या अंक को ऋण करते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लेकर के मैं बताता हूं, x धन 5 बराबर 11 है, तब इस 5 को इधर ले जाना रहता है हम लोगों को, x को इधर ही छोड़ते हैं और 5 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है 11 ऋण 5, तो कितना हो जाता है 6, इसका आंसर है। इस तरह से हम लोग जैसे यहाँ पे अंकों पे हम लोग संक्रिया को कर लेते हैं, वैसे हमारे पूरे बहुपद में भी हमारी संक्रिया को करना है। तो ध्यान से देखते रहिए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 4u स्क्वायर माइनस 5u प्लस 1, चलो अभी ब्रैकेट में ही रखते हैं, फिर माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर आता है 2u स्क्वायर माइनस 4u प्लस 3, ये ब्रैकेट। अब इसको हम लोग सामान्य लिखने की प्रक्रिया में जैसा घटाने में करते हैं वो मैं आपको लिख के बता रहा हूं। यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है कि घातांक वाले जो पद हैं, अक्षर संख्या का जो घात है उसको वही होना चाहिए। देखो कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपको थोड़ी देर के लिए लिख के बताता हूं, अगर ये ऐसा भी होता तो भी इसके हमारे मानों में कोई फर्क नहीं पड़ता। 4u माइनस 4u प्लस 2u स्क्वायर, देखो इसके क्रम को बदल के भी आप लोगों को प्रश्न मिल सकते हैं, परंतु आप जब लिखेंगे उसको तो बड़े आराम से सेम टू सेम में लिखेंगे, घातांक को ध्यान में रख करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो जो है ऊपर के प्रश्नों में उसी के आधार पे कर लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताया, ये 2u स्क्वायर माइनस 4u ये है। अब इसको लिखना कैसे है, देखो ये अब ओपन करके लिखते हैं, u स्क्वायर माइनस 5u प्लस 1, और ठीक उसके घातांक के नीचे में वैसा ही जैसा चिन्ह के साथ है पहले वैसा लिखेंगे। देखिए 2u का स्क्वायर माइनस 4u प्लस 3, परंतु ये वाला माइनस चिन्ह ध्यान से देखिए, ये वाला माइनस चिन्ह जो है हम लोगों का, इसको हमको केयर करना है और इसके सामने माइनस करना है, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, सेम ध्यान रखना है। देखिए तो अब ये क्या करना है, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस होगा, ये देखिए प्लस नहीं था तो लगा दो एक बार के लिए, इसको रॉन्ग मार देते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस है इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब चूंकि ये
परिवर्तन हो रहा है, इसलिए मैं क्या करता हूं, फिर से जो पहले एकदम प्रारंभिक स्टेप में जो आप लोगों को सिखाया था उस आधार पे बताता हूं। देखो 1 माइनस 3, इसको ब्रैकेट ले लेते हैं, है ना, ऐसा हमारे मन में होना चाहिए, हम डायरेक्ट उत्तर भी लिख सकते हैं। दूसरी बात यहां पर देखो -5 + 4 और यहां पर u, और बाहर में मैंने कहा था कि प्लस ही ले लेंगे क्योंकि ये इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। अब यहाँ पे u का स्क्वायर है और यहां पर ब्रैकेट में ले लेंगे 4 - 2। ये हमारे मन में चलने से भी चलेगा, ये स्टेप कट जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इसका आंसर जो नेक्स्ट स्टेप में लिखने वाला हूं अगर वैसा भी लिखते हैं तो एकदम सही आएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लस होगा, दोनों के बीच में बताया था हर एक पद के बीच में घात जहां परिवर्तन होता है वहां पे प्लस होता है। तो यहां पर देखिए, एक में 3 को घटाना है, यानी कि घात ऋणात्मक बड़ा है, इसलिए यहाँ पे सीधा ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, यहाँ धन है इसलिए यहाँ पे ऋण 2 ही लिखेंगे। ऐसा लिखते, अगर डायरेक्ट भी लिखते तो भी सही होता। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पे u है, अब इधर ब्रैकेट वाला है, ब्रैकेट वाला को ध्यान में रखिए, ऋण 5 में 4 +5 है, यहाँ पे -5 है और +4 है, तो -5 में +4 को डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे घटाने वाले शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। -5 और +4 का डिफरेंस -1 आता है और ये प्लस है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -1u आएगा। और यहाँ पर देखिए उसके बाद u स्क्वायर है, u स्क्वायर पे अब क्या करते हैं, देखिए 4 - 2, ये तो सिंपल हो गया, 4 में से 2 गया तो बचा 2। ये हमारा आंसर स्टेप है। अगर हम इसको चाहें तो 2u स्क्वायर बिना 1 से -u लिखेंगे, यहाँ पे -u -2, ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे कोई कठिनाई महसूस अगर करेंगे तो हमेशा कठिनाई मिलेगा। अगर आप अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा फीलिंग करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ के आप ऐसा लिख सकते हैं तो ये आपका इजी हो जाता है। इधर तो वैसा ही वैसा है, ठीक है। तो इसके बाद जो बचता है हमारा गुणा एवं भाग, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इस तरह से देखते रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।